तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन का गोडसेवादियों का एक टूल किट है। वो टूल किट सुबह चालू होता है जिसमें सबसे पहले गोडसे को महात्मा के बराबर लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है सोशल मीडिया में, जो आपने बताया और अभी तक ट्रेंड कर रहा है। ये कौन से गोडसेवादी है जो महात्मा की जन्म दिन पर महात्मा के बराबर हिंदुस्तान के प्रथम आतंकवादी को लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर दूसरा क्या होता है इस टूल किट में, सेकंड स्टेप क्या होता है, सुबह के 8 साढ़े 8 बजे क्या करते हैं ये लोग कि महात्मा को सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह का एक महात्मा को इनके विरोध में लाके खड़ा कर देते हैं। महात्मा, जबकि ये तीनों महात्मा के बड़े प्रशंसक थे, एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है इनके पास। फिर 9 साढ़े 9 सुबह के बजते हैं तो ये गोडसेवादी महात्मा की समाधि पर जाते हैं। देखिए महात्मा का चरित्र और महात्मा की जो शिक्षाएं हैं, आदर्श है कि गोडसेवादी भी फोर्सफुली 9:30 बजे झूठ मूठ के लिए, दिखावट के लिए राजघाट पे उनको जाना पड़ता है। फिर दिन के 12-1 बजे ये क्या करते हैं आपको मैं बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री को याद करना चालू करते हैं। उनकी नैतिकता को याद नहीं करते, उनकी ईमानदारी को याद नहीं करते, एक ताशकंद का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फ्लोट करते हैं। और शाम के 4-1 बजे ये क्या करते हैं, महात्मा को इस देश की विभाजन का कारण बना देते हैं। महात्मा को ये बताते हैं कि भारत महात्मा की वजह से बटा, जबकि ये वो लोग हैं जो जिन्ना की मजार पे हिंदुस्तान का कोई राजनीतिज्ञ नहीं गया, ये लोग गए। बिना बुलावे पाकिस्तान कोई नहीं गया, ये लोग गए। बिना पाकिस्तान की धरती पर बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने वाले लोग महात्मा को विभाजन का कारण बना देते हैं। आईएसआई को पहली बार देश में पठानकोट एयरबेस में इन्होंने घुसवाया और देश के बंटवारे का कारण कौन, महात्मा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा आज, मुझे इस शो के खत्म होने तक एक जवाब दे देना। सुधांशु जी, क्या गोडसे को आप आतंकवादी मानते हो? महात्मा के हत्यारे को क्या आप आतंकवादी मानते हो? क्या गोडसे मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए ट्रेंड में? क्यों महात्मा के जन्मदिन के दिन गोडसे अचानक से ट्रेंड करने लगता है महात्मा के बराबर? आप बताइए आज देश को कि क्या आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी गोडसे था कि नहीं? देखिए, मानक जी ने बोला गोडसे के बारे में आतंकवादी, परंतु इनके जमाने की किताबों में तो शहीद आजम भगत सिंह, सूर्य सेन और चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी लिखा जा चुका है, जिसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है। वो तो उससे पहले के थे। और जब शहीद भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद यह मुद्दा उठाया और संसद में कहा गया कि क्यों जेएनयू में वो पाठ्यक्रम में वो पुस्तक चलती थी जिसमें भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड लिखा था, तो जानते हैं मानक जी क्या जवाब दिए? वो सेकेंड एडिशन में वो हटा दिया है वो वर्ड को। ये आतंकवाद के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आज महात्मा गांधी की जयंती है। मानक जी, हम लोग महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कोई हार्ड मास के पुतले नहीं थे, एक 2 पैरों पे चलते आदमी नहीं थे, वो एक विचार थे, वैचारिक अधिष्ठान थे, प्रेरणा के स्रोत थे। और क्या उनका विचार था, क्या वैचारिक अधिष्ठान था? महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, और उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में देकर गांधी के स्वघोषित उत्तराधिकारियों ने कहा राम थे ही नहीं, इसका मतलब भगवान राम नहीं थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन झूठ था, महात्मा गांधी का भजन झूठ था, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा झूठ था। यानी महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या उस दिन हुई। मैं दर्शकों से पूछता हूं मानक जी, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? आप कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद, क्योंकि वह उसने महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की। मैं भी गोडसे मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। मैं सुनना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी से, आप जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि आप यहां पे टीवी पे बोलिए आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, यह स्वीकार कीजिए, फिर आगे की बात मैं आपको एक एक सवाल का उत्तर दूंगा। मैंने आपसे पूछा कि कौन से वो गोडसेवादी लोग हैं जो महात्मा के बराबर महात्मा के जन्मदिन पर गोडसे को ट्रेंड कराते हैं, वो गोडसेवादी कौन है? क्या आप उनके लिए बोल सकते हो कि जितने भी ये गोडसे की विचारधारा, और गोडसे की विचारधारा आपके पितृ संगठन की विचारधारा है, आपके विचारधारा आप
गोडसे की विचारधारा बांटने की विचारधारा है जिसमें आप विश्वास करते हैं। गोडसे की विचारधारा वो विचारधारा है जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो लोगों के कपड़ों के रंग देख के उनके मानसिक चरित्र का विश्लेषण करने लगते हैं। हिंदुस्तान के महात्मा ने तो बोला, महात्मा गांधी जी ने तो बोला कि धर्म के आधार पे मत बांटो, जाति के आधार पे मत बांटो, गोत्र के आधार पे मत बांटो। अरे आप तो कपड़ों के आधार पे बांटते हैं प्रधानमंत्री जी। जब टॉलरेंस की बात होती है, जब समरसता की बात होती है, जब इंक्लूसिविटी की बात होती है, क्या यह आपकी इंक्लूसिविटी है? और आपने कहा गोडसे और गांधी का आपने तुलना करी। आपको तो हक ही नहीं है यह सवाल मुझसे पूछने का। राम राज्य की बात करते हो, शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए। राम का नाम लेना आपके लिए गुनाह है। जो व्यक्ति, जो विचारधारा एक रेप पीड़ित महिला को, बच्ची को 2 बजे केरोसिन छिड़क के जला दे, वो उस विचारधारा के लोगों को राम का नाम लेना, आप राम के साथ अन्याय करते हो। फिर आपने कहा, आपने 2007 में यह बोला, अरे भाई साहब उसको छोड़ दीजिए। आप ही के जो कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा जी थे, उन्होंने सीता के जन्म के एग्जिस्टेंस के बारे में बोला कि सीता के जन्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम तो उनको मिथिला की पुत्री मानते हैं, सीता देवी, सीता मां को। और आप आज राम राज्य के बारे में पूछ रहे हो। सवाल एक ही है, जवाब दीजिए, क्या आप गोडसे को, जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मानता है, देश का पहला आतंकवादी मानते हो या नहीं? इस बात का हां या ना में जवाब दो। अगर मानते हो तो मेरे साथ दोहराओ, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। यह दोहराइए, फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अरे जय जवान जय किसान लाल बहादुर जी की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप में कोई आप में अपनी अंतरात्मा को जवाब कैसे देते होंगे आप लोग? हाँ मानक जी, मेरे प्रश्न मैंने तो बड़ा संक्षिप्त बोला, गौरव जी ने अपना लंबा भाषण दिया। महात्मा, महान आत्मा के आत्मा के हत्यारे को आतंकवादी मुर्दाबाद बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने के लिए माफी नहीं मांग पाए और आकर यहां भाषण दे रहे हैं। राम को झूठा कहने के बाद कह रहे उसको छोड़ दीजिए। देखिए, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, 2007 में बोला उसको छोड़ दीजिए। यह बताइए, महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। उन्होंने कहा था स्वराज्य मतलब स्व का अर्थ। आज तो स्वदेशी उन्होंने कहा था। जब स्वदेशी नेतृत्व नहीं रह जाता है तो ऐसे ही विचार इनके बारे में आते हैं। और जहां तक आपने कहा, मैं तो कहने को तैयार हूं, गोडसे मुर्दाबाद आप बोलो तो गांधी परिवार मुर्दाबाद, आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहूंगा शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। और एक और बात बता दीजिएगा, 3 चीजें। आप दुनिया का एक आतंकवादी बताइएगा जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए हो। नंबर 2, मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी कितनी गोलियां लगी थी? 2, 3 या 4? साफ जवाब दीजिएगा गौरव वल्लभ जी। नंबर 3, महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ था। उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कितनी सिक्योरिटी दी थी महात्मा गांधी को, जब पूरे देश में इतना भयानक वातावरण था, विभाजन के दंगे? और इस बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके साथ आप यह भी बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं हुआ? तीनों का जवाब दीजिए। जब हत्या का अटेम्प्ट हुआ उसके बाद इस प्रकार कोई एक सिक्योरिटी नहीं दी गई। सिक्योरिटी में कितने थे? नंबर 3, गोलियों को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट है। पुलिस का स्टेटमेंट कुछ और है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे संवाददाता था उसका स्टेटमेंट कुछ और है। क्यों है? और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? तीनों का जवाब दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि महात्मा गांधी के विचारों का उत्तरदायित्व कौन। और मैं एक और बात भी कह देता हूं, आज महात्मा गांधी का सादा जीवन, उच्च विचार हो, ग्राम स्वराज हो, स्वदेशी हो, वो देखने को मिलता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आचरण में देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आतंकवादियों का समर्थन। गजब! अफजल के पक्ष में शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर के ट्वीट और महात्मा गांधी के इकलौते समझदार। वाह भाई वाह! और इतना ही नहीं, सुनिए मानक जी, केरल की असेंबली में कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के पक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने 2006 में पूरा का पूरा एक प्रस्ताव पारित किया। यह महात्मा गांधी के वो हैं, आतंकवादियों के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाले, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में जाने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में खड़े होकर प्लीड करने वाले महात्मा गांधी के समर्थक।
देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देश गांधी का है, मगर गांधी नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, गांधी का आचरण दिखाना ओके गौरव चाहिए। वल्लभ, हाँ गौरव आप सुनिए अब अब आप बोलिए, मैं अपेक्षा करूंगा आप बोलिएगा, किंतु परंतु मत बोलिए, कहिएगा एक एक सवाल का जवाब दूंगा। हत्यारा गांधी सुधांशु परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, एक एक सवाल का जवाब सुनिए। आपसे मैंने पूछा कि क्या और आप शहीद गोडसे आजम को भगत सिंह को, हिंदुस्तान का चंद्रशेखर पहला आजाद, आतंकवादी सूर्य सेन को मानते आतंकवादी कहने हैं? के लिए आप माफी जवाब मांगिए। दीजिए इसका। आप इधर उधर, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप मानते हैं कि क्या नाथूराम गोडसे और गोडसे की विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे? महात्मा शब्द अरे हटा भाई, दे, ऐसे गांधी थोड़ी की होता बात है। करें तो इधर गांधी उधर के की शरीर बात की नहीं हत्या चल महत्वपूर्ण। सकती। आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि क्या नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था? मैं और मेरी विचारधारा कहते हैं था। वो बिल्कुल सीधा आतंकवादी जवाब है। था। उसने अच्छा, ये नाथूराम बताइए। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, मुझे समय दीजिए। मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुना। आपने मेरे दो प्रश्नों को, दो बार मैंने एक ही प्रश्न को पूछा कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। और अजहर महमूद को कंधार छोड़ने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं देश में। आपको शर्म नहीं आई? ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने अपने शीर्ष नेतृत्व को आतंकवाद के कारण खोया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ला, अरे आतंकवाद में एक बूंद खून भी निकलवाया आपने। अरे आप तो वो लोग हो जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के मूल्यों के लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके तथाकथित वीर, क्योंकि वो वीर नहीं थे, आपको वीर कहना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना सुधांशु जी कि महाराणा प्रताप के आगे वीर लगाना पड़ा हो, महाराणा सांगा के आगे वीर लगाना पड़ा हो? वीर उनको लगाना पड़ता है जो वीर नहीं होते। आपके वो तथाकथित वीर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए बैठे थे। मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बनाने वाले बंगाल में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। शर्म नहीं आई आपको? आपने आसिया अंद्राबी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कश्मीर में जब आपने संयुक्त सरकार बनाई, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। अरे ये वो पार्टी है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपना शीर्ष आतंकवाद के लड़ते लड़ते पर झुके नहीं, अपने शरीर के 100 चिकटड़े करवा लिए पर आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। देखिए, शर्म बहुत बोल रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अब बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आपने वीर की बात कही, मैं खुल के बोल रहा हूं। आप वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं। वीर सावरकर एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। गौरव वल्लभ जी, आप बता सकते हैं किस वर्ष में कारावास दिया गया था? बोलिए गौरव वल्लभ जी, सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मैं आगे पूरा करूंगा। किस वर्ष में दिया गया था? जी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। मैंने आपसे जो सवाल 1910 पूछा उसका जवाब दीजिए। मुझे नहीं 1910 पता में कांग्रेस किस का वर्ष में अध्यक्ष कौन दिया था, गौरव गया। वल्लभ? पर मेरी बात सुनिए, अब सुनिए पूरी अरे बात मुझे सुनिए। आपने सवाल आप कुछ पूछा, भी बोल रहे तो हैं, तो मैं जवाब पूरी देने, बात कर दूं। उत्तर देने अरे का भाई, समय दीजिए। अरे भाई, उत्तर आप देने कुछ का भी, समय अब क्या दीजिए। तरीका है? आप क्या, अब देखिए अरे, क्या तरीका है। सुधांशु जी, अब देखिए, मैं चुप उत्तर हो देने जाता के लिए हूं। मैंने सिर्फ ये आपने पूछा मुझसे था सवाल पूछा, तो कि किस उत्तर वर्ष देने में का हुआ समय था। दीजिए। अब देखिए, जवाब नहीं पता होता अरे तो भाई, ऐसे ही मेरे को दाएं बाएं उत्तर दे, होता है। जब मैं उत्तर देने अरे जाता हूं भाई, तो आप अब रोक मुझे देते अपना हैं। जवाब मैं दे चुप हो दीजिए। जाता हूं। आप आप बोलिए, कुछ भी आप बोलते रहे, बोलिए, मैं सुनता रहा। आप बोलिए, आप बोलिए। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि उनको उस वर्ष किस वर्ष में हुआ था। चलिए आज अब आप बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर की प्रतीक्षा में हूं, एक सिर्फ नाम बताना होगा और कुछ नहीं। बताइए कौन था अध्यक्ष? जी, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? नहीं पता है तो अब मैं बोल कि देता हूं। क्या नाथूराम गोडसे बताइए कौन था अध्यक्ष? हिंदुस्तान का पहला अध्यक्ष कौन था आतंकवादी मानते हो? 1910 में जब वीर सावरकर को जिस साल मैं सजा आपको- हुई है? ये टूल किट नहीं चलेगी यहाँ पे, ये टूल किट नहीं चलने दूंगा कि आप गांधी को सरदार पटेल के सामने लाके खड़ा अब कर मैं मानक देते हैं। जी, ये या टूल तो किट मेरे नहीं जब मैं चलेगी। बोलूं, जब इनका गांधी पूरा के वक्त जन्मदिन बोलिए, ये के बोलिए, दिन सुधांशु जी आप कंप्लीट नाथूराम- करिए, आपकी टर्न थी। अब देखिए, जवाब ओके, नहीं गौरव, है दोनों सुधांशु में जी से किसी कंप्लीट का। कर रहे हैं, उनकी टर्न है, उसके बाद अगले मुद्दे पर जा रहा हूं। हाँ सुधांशु जी बोलिए। जवाब दीजिए। हाँ, अब मैं बता देता हूं। देखिए, गौरव जी को न ये पता था कि किस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों कारावास हुई, वो 1910 था। गौरव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, और विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो पिट्ठू कौन हुआ गौरव जी? सावरकर या जो ब्रिटिश सरकार के बाबू के पैरों तले बैठ के उसकी सदारत में स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे? जनाब,
इतना आसान नहीं है मैं उसका घुमाना। जवाब देता दूसरी हूं। बात, 1914 आप में जवाब कांग्रेस सुनिए, ने आप प्रस्ताव सुनिए। पारित करके अंग्रेजों का आप फर्स्ट सुनिए। वर्ल्ड वॉर में समर्थन किया, क्योंकि उनको यह लगा था कि वो अब सपोर्ट करे। नहीं सुनिए, नहीं, अब मैं पहले सुन लीजिए, आप बोल रहे तो मैंने लगातार बोला, अब आप नहीं, लगातार अब सुना आपने मैंने, अब सवाल सुन पूछा लीजिए। ना, 1914 तो वीर की बात कांग्रेस का आपको वीरता प्रस्ताव की पढ़ बात लीजिए बताता जाकर, हूं। उन्होंने वो फर्स्ट वीर वर्ल्ड नहीं वॉर हो में सकता। कांग्रेस का, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, इसलिए किया कि शायद हमें बाद में स्वतंत्रता मिले। और दूसरी बात, पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है। इसीलिए मानक जी जितनी फिल्में होंगी आपने उसमें देखा होगा कि हमेशा जिन्ना मिस्टर गांधी बोलता, क्योंकि हम लोगों ने कभी जिन्ना को बोलते तो सुना नहीं था, महात्मा नहीं बोला। मगर उसके बाद भी जिन्ना के साथ बातचीत चलती रही और जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के आया गौरव जी? ना ढाका से, न चटगांव से, न लाहौर से, न कराची से, न पेशावर से, न रावलपिंडी से, मुंबई से। मुंबई से, आपके रहमो करम से। और डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भारत, वर्तमान भारत से जीत के नहीं आ पाए, वो जीत के आए थे आज के बांग्लादेश से। इसलिए किस देश के साथ किसने क्या किया है यह सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और किसने किसके साथ क्या बर्ताव किया। इसलिए मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, तीनों शहीदों को, भगत सिंह, सूर्यसेन और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने के लिए माफी मांगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, महात्मा गांधी में महान आत्मा शब्द लिखा है, उनकी आत्मा के हत्यारों को आप मुर्दाबाद बोलिए, मैं शरीर के हत्यारों को मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूं।